हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल क्लास। आप लोगों का स्वागत है रियल क्लास में। अभी आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। बनाने में भी बहुत मज़ा आने वाला है इसको। इस क्वेश्चन को 6 क्वेश्चन इसमें कुल दिए हुए हैं आपको। इस 6 क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं ABC और DEF, और इन दोनों ट्रायंगल के कुछ साइड्स हैं जो आपको पैरेलल और इक्वल दिए हुए हैं। बाकी आपको 6 क्वेश्चन है, एक एक करके आपको 3 तो इसमें क्वाड्रेटल प्रूव करने हैं और बाकी आपको 3 क्वेश्चन और उसके साइड्स इक्वल करने हैं। एक ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट करना है। तो एक एक करके सारे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसमें थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में थ्योरम में आपको दिया हुआ होगा कि किसी भी कोई पैरेललोग्राम होता है। सपोज कीजिए कि मैंने एक क्वाड्रेटल बनाया। इस क्वाड्रेटल के अगर पैरेललोग्राम होता है तो पैरेललोग्राम के लिए क्या होनी चाहिए, पैरेललोग्राम के आपके दोनों साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया होती है एक पैरेललोग्राम के लिए कि अगर आपके दोनों साइड्स पैरेलल और इक्वल हैं, यानी दोनों पेयर अगर आपके इक्वल हैं और पैरेलल हैं तो ये पैरेललोग्राम होगा। लेकिन आपने इसी के चैप्टर में थ्योरम में एक पढ़ा होगा कि अगर किसी भी क्वाड्रेटल के कोई भी क्वाड्रेटल अगर हम बनाते हैं और उस क्वाड्रेटल का अगर एक भी पेयर, जैसे सपोज कीजिए कि एक पेयर हमारा ये क्वाड्रेटल हमने बनाया है, ये ABCD क्वाड्रेटल हमने बनाया है। इस क्वाड्रेटल में अगर एक यानी AB और CD अगर इक्वल हो गया, साथ ही साथ आपका अगर AB और CD ये दोनों अगर पैरेलल हो गया, यानी क्या हुआ, एक ही पेयर इसके इक्वल और पैरेलल है। वैसे पैरेललोग्राम में होता क्या है, 2 पेयर होता है। एक पेयर ये हो गया आपका इक्वल और पैरेलल, एक पेयर ये हो गया आपका इक्वल और पैरेलल। पैरेललोग्राम में ये होता है। लेकिन इसमें थ्योरम में आपका दिया हुआ कि अगर किसी भी क्वाड्रेटल के अगर एक पेयर भी इक्वल और पैरेलल हैं तो उसको आप पैरेललोग्राम मान सकते हो। वो पहले एक पैरेललोग्राम होता है। फिर आपने पढ़ा होगा कि एक क्वाड्रेटल इज पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो इसी थ्योरम को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी था बताना, इसलिए मैंने इसको बता दिया। शायद अगर आप लोगों ने इस थ्योरम को नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर देख लेना इस थ्योरम को, क्योंकि अगर ये थ्योरम आपको पता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल है आपका ABC और एक ट्रायंगल है आपका DEF। इन दोनों ट्रायंगल में आपका क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ आपका AB और DE पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो AB और DE कहाँ है जी, ये रहा आपका AB और ये रहा आपका DE। तो ये साइड आपका क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ये आपके इसमें दे रखा है। दूसरा आपका बता रहा है BC और EF कहाँ है जी, BC EF, ये रहा आपका BC और ये रहा आपका EF। तो ये BC और EF आपका इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसमें हम गिवन वाले सेक्शन को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो अगर हम गिवन वाले सेक्शन को लिखेंगे तो क्वेश्चन बनाने के लिए शायद बोर्ड छोटी पड़ जाएगी। इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, और जो मैंने थ्योरम बताया है उस थ्योरम के स्टेटमेंट को आपको सिर्फ यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। लेकिन बस आपको थ्योरम को यूज करना है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है क्वाड्रेटल ABED के पैरेललोग्राम, यानी क्वाड्रेटल ABED, ये रहा आपका ABED। तो ABED पैरेललोग्राम में देखो आपका AB और ED ऑलरेडी आपका दिया हुआ है इक्वल और पैरेलल। तो हम क्या करेंगे कि क्वाड्रेटल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कि ABED एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है आपको, देखो आपको क्या दिया हुआ है कि AB दिया हुआ है, डायरेक्ट लिख लेंगे AB इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल DE। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो थ्योरम है उस थ्योरम के स्टेटमेंट का आपको लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे, ए क्वाड्रेटल इज ए पैरेललोग्राम if a pair of opposite sides are equal in length। ये आपका दिया हुआ है, ये आपके थ्योरम है। ए क्वाड्रेटल इज पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब इसमें देखो जो मैंने लिया है यहाँ पर, इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो ये साइड और ये साइड, ये जो आपको दिख रहा है ये साइड AB और ED, ये आपका ऑलरेडी इक्वल और पैरेलल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा,
ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कुछ करना ही नहीं है आपको, बस क्या करना है, जो भी आपका थ्योरम है उस थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखना है और क्वेश्चन सॉल्व्ड। बस यही आपको क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। हमने एक जो हमारा क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ वो लिखा हमने, फिर उसके बाद जो आपका थ्योरम मैंने बताया उस थ्योरम के स्टेटमेंट को लिखा है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। इतना ही करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, सेकंड क्वेश्चन में किसको पैरेललोग्राम दिखाने के लिए बोला है, बी ई सी एफ को। बी ई सी एफ कहाँ हमारा बी ई सी एफ, ये रहा बी ई सी एफ। इसमें अगर आप देखो तो बी सी और ई एफ ऑलरेडी आपका दिया हुआ है, बी सी और ई एफ देखो यहाँ, ये बी सी और ई एफ ऑलरेडी आपका दिया हुआ है इक्वल एंड पैरेलल। तो सेम टू सेम इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी सी इक्वल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल ई एफ। सेम स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखना है, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, में यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट sides are equal in length। क्योंकि हमारा ये दोनों अपोजिट साइड्स इसके इक्वल लेंथ में है, ये दिया हुआ हमारा बी सी एफ। देयरफॉर क्या लिख लेना आपको, बी ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर बी ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। बस यही आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन में कुछ तो है नहीं, बस एक थ्योरम को आपको यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपका क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि ए डी पैरेलल सी एफ, ए डी इक्वल टू सी एफ। आपको ए डी और सी एफ को पैरेलल और इक्वल दिखाना है। तो ए डी और सी एफ देखो कहाँ है आपका, ये रहा ए डी और ये रहा आपका सी एफ, यानी इस साइड को और इस साइड को आपको इक्वल दिखाने के लिए और पैरेलल दिखाने के लिए बोला है। मतलब क्या है, जो आपने फर्स्ट में प्रूव किया है और जो आपने सेकंड में प्रूव किया है, इन दोनों को यूज करके आप लिख सकते हो। देखो फर्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू, अगर ये साइड ये आपका पैरेलल दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम है, ए बी ई डी अगर पैरेललोग्राम है तो ये साइड क्या हो जाएगा, ये साइड इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपने देखा है बी ई सी एफ, ये भी पैरेललोग्राम है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, जो आपको दिया हुआ है कौन सा, ए डी और सी एफ, ये ए डी और सी एफ आपका पैरेलल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन को सिंस यहाँ पर हम लिखेंगे, सिंस ए बी ई डी ये पैरेललोग्राम, सिंस ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, यहाँ लिख लो आप, पैरेललोग्राम है, हमने प्रूव किया फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव किया है। तो इसके साइड्स क्या हो जाएंगे आपका, ये और ये दोनों के दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो लिखेंगे हम ए डी इक्वल टू बी ई, ए डी इक्वल टू बी ई एंड ए डी पैरेलल बी। ये हो गया आपका, इसको ले लो आप इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड आपको लेना है कौन सा, जो अभी अभी मैंने दिखाया कौन सा, बी ई सी एफ, इसको भी लिखना है। अगेन बी ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ये हमने कहाँ दिखाया, फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन में हमने इसको प्रूव किया, तो ये भी आपको दिखा देना फ्रॉम सेकंड। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, बी ई एंड सी एफ, ये दोनों के दोनों बी ई और सी एफ इक्वल और पैरेलल हो जाए। तो लिख लेंगे हम यहाँ पर बी ई इक्वल टू सी एफ एंड बी ई पैरेलल सी एफ। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड।
और इन दोनों इक्वेशन में अगर आप देखो तो हमें जो प्रूव करने के लिए बोला गया है ए डी और सी एफ, ये आपका इसी में आ जाएगा। देखो ए डी बी ई के बराबर है और बी ई सी एफ के बराबर है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका ए डी और सी एफ दोनों बराबर और पैरेलल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए डी पैरेलल सी एफ एंड ए डी इक्वल टू सी एफ। ये आपको थर्ड क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोला गया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहता है कि क्वाड्रेटल ए सी एफ डी, ये देखो आपका ए सी और एफ डी, इसको आपको पैरेलल दिखाने के लिए बोला है। तो इसमें अभी मैंने दिखाया है ए डी और सी एफ को इक्वल, तो आपको यहाँ लिख लेना है सिंस ए डी पैरेलल सी एफ एंड ए डी इक्वल टू सी एफ। वापस आपको वही लिखना है, ए क्वाड्रेटरल इज पैरेललोग्राम if a pair of opposite sides are equal in length, therefore आपको क्या दिखाने के लिए बोला गया है, ए सी एफ डी, therefore ACFD इज ए पैरेललोग्राम। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कहता है AC इक्वल टू DF। ये देखो आप AC और DF कहाँ पर है, ये रहा हमारा AC और ये रहा आपका DF। तो हमें मालूम है कि हमने ACFD को पैरेललोग्राम दिखा दिया, तो किसी भी पैरेललोग्राम अगर हो जाने के बाद उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि सिंस ACFD इज ए पैरेललोग्राम। कहाँ प्रूव किया हमने, प्रूव किया 4 में, तो लिखेंगे फ्रॉम 4। अब क्या लिखेंगे हम, कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर देखो आपको दिखाने के लिए क्या बोला है, AC और DF। तो ये रहा आपका AC और ये रहा DF। ये कौन से क्वाड्रेटल का आपका साइड है, ACDF का, और ACDF को हमने अभी ACFD को हमने दिखाया। तो बस आपको लिख देना है कि ACDF तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, जो हमने क्वेश्चन 4 में प्रूव कर दिया है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसीलिए आपका AC और DF इक्वल हो जाए। तो बस लिख देंगे यहाँ पर हम AC इक्वल टू DF। ये भी आपका हो गया प्रूव्ड। कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चन दे दिया है, इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन बहुत ही आसान और इजी है। 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 6 क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल DEF, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो इसमें अगर आप देखो तो बारी बारी से मैंने तो सब बराबर दिखा दिया। AB इक्वल टू DE ऑलरेडी दिखा दिया हुआ है हमारा, ठीक है। दूसरा आपका BC इक्वल टू EF भी दिखाया हुआ है, साथ साथ AC इक्वल टू DF भी दिखाया। तो तीनों को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा बोला हमें, DEF, इन ट्रायंगल DEF, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखेंगे BC इक्वल टू AB इक्वल टू DE, लिख लेना आपको AB इक्वल टू DE, ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे इसको गिवन। दूसरा आपका BC और EF इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे हम BC इक्वल टू EF। ये भी आपका क्वेश्चन में ऑलरेडी BC इक्वल टू EF ऑलरेडी गिवन है। थर्ड अगर आप देखो तो थर्ड हमने कौन है, AC इक्वल टू DE, AC इक्वल टू DE। ये आपको AC इक्वल टू DE कहाँ दिखा है, सबसे लास्ट में दिखा है, तब लिख देंगे फ्रॉम 5। तो
तो क्या हो जाएगा, बाय एस 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 ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डी एफ, ट्रायंगल डी एफ। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ये 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है इसमें, और एक एक करके सारे क्वेश्चन को आपको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।